नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात करेंगे नवरात्र के संदर्भ में, चैत्र नवरात्र के संदर्भ में। साल में 4 नवरात्र हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 प्रचलित प्रसिद्ध नवरात्र हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से जो नवरात्र आरंभ होती है उसे हम कहते हैं चैत्र नवरात्र। तो चैत्र नवरात्र के आरंभ के साथ साथ नए संवत्सर का भी आरंभ हो जाता है। तो इस वर्ष हिंदू नव संवत्सर 2083 का आरंभ भी हो रहा है। अब बात आ रही है कि 19 तारीख को प्रतिपदा मनाएं कि 20 तारीख को प्रतिपदा मनाएं। तो 19 तारीख को, 19 मार्च को हम प्रतिपदा मनाएंगे, नवरात्र का पहला दिन मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, इसकी भी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। पहली बात तो यह है कि नवरात्र जो है, चैत्र नवरात्र है, इससे जुड़ी मान्यताएं क्या है, क्यों हम माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा इसी समय करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो जो पौराणिक कथाएं हमें प्राप्त होती हैं उसमें यह प्राप्त होती हैं कि महिषासुर पर माता दुर्गा का विजय हुआ था, अर्थात महिषासुर पर विजय प्राप्ति के रूप में हम नवरात्र को मनाते हैं। मां भगवती देवी देवताओं की रक्षा के लिए 9 दिनों तक महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध करके उसे परास्त करती हैं तथा पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। साथ ही नवमी तिथि को, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी हम मनाते हैं। साथ ही साथ राजा सुरथ की कथा भी जुड़ी हुई है। तीन कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। राजा सुरथ और समाधि वैश्य, ये 2 राजा थे। ये लोग अपने गुरु के निर्देश पर माँ भगवती की, चैत्र मास में माँ भगवती की कठोर तपस्या करते हैं। माता प्रसन्न होती हैं और इनको राज्य वापस करती हैं, वापस कराती हैं अपने आशीर्वाद से। इनको राज्य की पुनर्प्राप्ति होती है माता के आशीर्वाद से। तीसरी बात ये आती है कि 9 संवत्सर का आरंभ होता है और हमारे हिंदू 9 संवत्सर की सबसे बड़ी विशेषता है कि मां भगवती की उपासना के साथ हम 9 वर्ष का आरंभ करते हैं। इस कारण से महिषासुर, राजा सुरथ और समाधि वैश्य प्रभु श्री राम से तथा 9 संवत्सर से जुड़ा हुआ यह नवरात्र परम पवित्र एवं पुण्य प्रदायक माना जाता है। अब बात यह आ रही है कि इस वर्ष हम कलश स्थापना कब करेंगे और कब से आरंभ हो रहा है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नवरात्र का आरंभ होता है। तो इस वर्ष क्या स्थिति बनी हुई है कि जो प्रतिपदा तिथि है 19 तारीख को, 19 मार्च को सुबह 6:40 से आरंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 20 तारीख को सूर्योदय पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। इस कारण से प्रतिपदा तिथि हमें 19 तारीख को ही प्राप्त होगी और 19 तारीख को प्राप्त होगी और 27 मार्च को नवरात्र का समापन होगा, दिन शुक्रवार होगा। जिस दिन नवरात्र का या 9 संवत्सर का आरंभ होता है, जिस दिन पड़ता है उसी दिन वह दिन का जो अधिपति है वही वर्ष का राजा बन जाता है। तो 9 वर्ष में का आरंभ शुक्रवार को हो रहा है, इसलिए रौद्र नामक जो 9 संवत्सर आरंभ हो रहा है 2083, उसके राजा हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। लेकिन यहां हम नवरात्र की बात कर रहे हैं तो नवरात्र में प्रतिपदा तिथि का क्षय भी हो रहा है, लेकिन यह तिथि हमें 19 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में उत्तरापाद्र नक्षत्र जो है सूर्योदय से आरंभ हो रहा है और रात में 4:40 तक व्याप्त रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ होगी। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, पंचक लगा रहेगा, शुक्ल योग व्याप्त रहेगा रात में 1:57 तक।
उसके बाद ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। कलश स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 6:48 से लेकर के 7:30 तक बड़ा अच्छा मुहूर्त है। सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर में 3 बजे तक बड़ा अच्छा मुहूर्त है। 4:30 शाम से लेकर के 6 बजे तक का भी मुहूर्त बहुत अच्छा है। इसमें अगर अभिजीत मुहूर्त की भी बात हम करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:38 से लेकर के 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त है, प्रतिपदा तिथि है और शुभ चौघड़ियां भी प्राप्त हो रही हैं। तो इस अवधि में हम कलश स्थापना अगर करते हैं तो हमारे लिए शुभ कारक होगा। कलश स्थापना के 3 मुहूर्त सुबह 6:48 से 7:30, 10:30 से 3 बजे तक, 4:30 से 6 बजे तक और 11:38 से लेकर 12:26 तक सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है कलश स्थापना के लिए। अब बात आती है कि माता का आगमन की बात करें कि माता का जो आगमन हो रहा है पृथ्वी लोक पर, धरती लोक पर, वह किस पर हो रहा है। तो एक श्लोक है, सस्य सूर्ये गजारूढ़ा सस्य भौ में तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। अर्थात माँ भगवती जब बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आती हैं तो डोला पर आती हैं, पालकी पर आती हैं, डोली पर आती हैं। तो जब डोली पर आती हैं तो उसका फल क्या मिलता है। तो जब पालकी पर या डोली पर माता आती हैं तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति, अशांति की स्थिति, अराजकता की स्थिति, कष्ट की स्थिति, भयंकर रोग की स्थिति बनती है। आम जनमानस के सुख संपन्नता में अवरोध की कमी होती है, ऐसा शास्त्रगत कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है। माता का गमन की बात कर लिया जाए तो माता का जो गमन हो रहा है वह शुक्रवार को हो रहा है। तो उसमें क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि जब शुक्रवार को माता का गमन होता है तो सुख संपन्नता में वृद्धि होती है, वैभव में वृद्धि होती है, अच्छी बारिश होती है, अच्छी फसलें होती हैं। तो माता का आगमन भले ही कष्टकर है लेकिन गमन बहुत अच्छा है। तो हम इतना अच्छा मान प्रेम कर लें, इतना ज़्यादा भक्ति कर लें, इतना निवेदन कर लें माँ भगवती से कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करके जाए, वैभव सुख संपन्नता देकर जाए, आशीर्वाद प्रदान करके जाए। नवरात्र का पहले दिन की बात करते हैं तो 19 मार्च को प्रथम दिवस है, 20 मार्च को द्वितीय दिवस है, 21 मार्च को तृतीय दिवस है, 24 मार्च को 22 को चतुर्थी है, 23 को सोमवार है, पंचमी है, 24 को मंगलवार है, षष्ठी तिथि है, 25 को बुधवार है, सप्तमी तिथि है, 26 को गुरुवार है, अष्टमी तिथि है और 26 को शुक्रवार है, नवमी तिथि है। महाअष्टमी का व्रत 26 तारीख को करेंगे। जो लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं वो लोग 26 मार्च को करेंगे। 27 मार्च को दिन में 12:02 से पहले नवरात्र से संबंधित हवन कर लिया जाएगा क्योंकि उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। इच्छानुसार आप 10वीं तिथि में पारण कर सकते हैं। कुछ लोग रामनवमी का व्रत भी रहेंगे 27 तारीख को। ऐसी स्थिति में 27 तारीख को पारण नहीं हो सकता, फिर 28 तारीख को पारण होगा सुबह। लेकिन जो लोग रामनवमी का व्रत नहीं रहेंगे वे लोग 27 मार्च दिन शुक्रवार को व्रत का पारण चाहें तो कर सकते हैं। चढ़ती उतरती की बात करें तो महाअष्टमी का व्रत 26 मार्च को होगा। चढ़ती उतरती का जो व्रत रहते हैं, उतरती का व्रत 26 मार्च को रहेंगे। घर घर में जो पूजा जाने वाला नवमी पूजा होगा, निशा पूजा होगा, वह 26 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। नवरात्र व्रत का हवन 27 मार्च को दिन में 12:02 से पहले कर लिया जाएगा। इस प्रकार नवरात्र की संपूर्ण जानकारी इस प्रकार की रहेगी। अब हम प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा कैसे करेंगे इसकी हम चर्चा अलग कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।